ये जो ट्रैफिक का भी इशू नहीं रहेगा, वरना हमारे ऊपर इनाम आता रहेगा। बस एक ही लाइन। अच्छा, उनको रास्ता बता दे, पीछे से ना इधर से आए। बस उनको बोला इधर से हम नस्लें बचाने निकले हैं, हम नस्लें बचाने निकले हैं, हम प्यारों के लिए निकले हैं, हम प्यारों के लिए निकले हैं। यार ये सबको ना उधर वालों को जगह देके और लंबा ये ऐसी लगा, बैठो बैठो यार इन सबको किसी तरह पीछे ये बताओ कि ना जगह बता दो, और ये जो ठेले वाले को पीछे करवा के करवाते रेडी वाले नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 12 साल कबल डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को बलूचिस्तान के इलाके औरनाज से अगवा कर दिया गया, जो ताहाल लापता है। इसके लिए मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किए गए, भूख हड़ताल किए गए। बल्कि आपको याद होगा कि 2014 में मामा कदीर बलोच ने कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, लेकिन जो गायबशुदा जितने भी बंदे थे कोई आज तक बाजियाब नहीं हुआ। डॉक्टर दीन मोहम्मद को आज 12 साल हो गए। आज उनकी फैमिली की तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली गई।
आर्टिस्ट काउंसिल कराची से कराची प्रेस क्लब तक रैली के मुख्तलिफ मनाजिर हम आपको दिखाते रहते हैं। आइए आज ख्वाजा यूसुफ मस्ती खान हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे बात करें। ख्वाजा ये आज डॉक्टर दीन मोहम्मद को 12 साल हो गए, इसी तरह न जाने कितने लोग हैं, किसी को 12 साल, किसी को 13 साल, किसी को 10 साल। ये बलूचिस्तान के तकरीबन हर घर का ये हाल है। आप क्या समझते हो, ये क्या हो रहा है, ये उस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? बात ये है कि जी ये सिर्फ मसला आज से शुरू नहीं है। ये मसला शुरू है 1960 से, 1958 से, 1947 से। आपको याद होगा 1970 में सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे को, असदुल्लाह को अगवा करके ले गए थे, आज तक उसका नहीं पता पड़ा। तो इसी तरह ये रियासत जो है बड़ा जबरी रियासत है। ये जबर के ऊपर लोगों को डरा धमका के अपने साथ मिलाना चाहती है और हम इसके इस अमल को कंडेम करते हैं। अभी दीन मोहम्मद बलोच को 12 साल हो गए हैं। बहुत से और बहुत से ऐसे हैं जिनका शायद नाम भी हमें नहीं पता, उनको कितने साल होंगे कि वो लापता हैं और पता नहीं उनको मारा है या रखा है, ये किसी को कुछ नहीं पता। तो ज़ाहिर है ये एक जालिम रियासत है। इस जालिम रियासत के साथ आप अच्छाई का तो कोई मुतालबा नहीं कर सकते। यही ये करेंगे। लोगों में अगर क़ुव्वत है, ताकत है, लोग अपना हकूक़ ले सकते हैं तो लेंगे। लोग कुर्बानियाँ भी देंगे। लोग इस तरह ग़ुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। ना बलोच तैयार है, ना सिंधी तैयार है, ना पश्तून तैयार है, ना पंजाबी तैयार है। आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी नारे जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ लग रहे हैं। पहले तो हम कहते थे पंजाब कुछ नहीं कहता, पंजाब अब फलाना है। अभी पंजाब में भी नारे लग रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। तो बात यह है कि जो रूलिंग तबका है उसका कोई कौम नहीं होता। वो ना पंजाबी होता है, ना पठान होता है, ना बलोच होता है, ना फला, उनका एक गठजोड़ होता है। बलोच सरदार भी उसमें शामिल होते हैं, पश्तून सरदार भी उसमें शामिल होते हैं, पंजाब के चौधरी भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से एक गठजोड़ बन जाता है जो इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करता है। तो जब तक इस सारे सिस्टम में तब्दीली नहीं लाएगी ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है भाई, मेहरबानी। नाज़रीन, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आज से 12 साल कबल डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को उरनाज बलूचिस्तान से अगवा कर लिया गया। उनके क्लिनिक से उनको उठाया गया सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, जो ताहाल लापता हैं। बहुत एहतजाज हुए, भूख हड़ताल हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। आज उनको 12 साल मुकम्मल हो गए। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की फैमिली की तरफ से आज एक रैली निकाला जा रहा है आर्टिस्ट काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक। तो इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं और डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी बानो समी बलोच हमारे साथ हैं। आइए बानो समी बलोच से ज़रा पूछ लेते हैं। बानो, यकीनन बहुत दुख की बात है, हमारे पास अल्फाज नहीं है जो हम आपसे किस तरह पूछें, क्या सवाल करें। जिनके घर का कोई एक बकरी भी गुम होता है वो बंदा परेशान होता है, बाप गुम हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि ये 12 साल जो आपने गुजारे हैं, आया किसी से कोई आपका राब्ता हुआ, नहीं हुआ? जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनका क्या हुआ? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप ज़रा ये बता दें। सर, जिस तरह राब्ते का आपने पूछा, ये 3 हुकूमतें बदल चुके हैं। 3 हुकूमतें में मुसलसल जो है, पहले आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, उनके जो है दौरे हुकूमत में भी हमारे राब्ते रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी हमारे राब्ते रहे। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से 4 महीने पहले मैं ख़ुद ही मुलाकात करके आज आई हूँ, जिन्होंने जो है ख़ुद ही मेरे सामने वादा किया था कि वो मेरे वालिद की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करेंगे। मैं जो है इस बात को, अभी 4 महीने का अरसा गुजर चुका है, अब तक हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। पिछली हुकूमतों से ज़्यादा हमें लगा था कि वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार में आने से पहले लापता अफराद के मसले को उजागर करने की बहुत ज़्यादा बातें करते थे, इस मसले को हल करने की कोशिश की बातें करते थे। तो हमें यही लगता था कि वज़ीर आज़म भी इस मसले पर संजीदा हैं। जब वज़ीर आज़म की दौरे हुकूमत हुई, हम जो है दोबारा इस्लामाबाद गए कि शायद वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो शायद हम जो है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके अपनी चीख को पुकार उनके सुनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में भी हमारे साथ वही रवैया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है फैमिलीज़ के साथ राब्ते में। और जो अदालतों का आपने पूछा, अदालतों में जो है मुसलसल मेरे वालिद का केस अभी भी हाई कोर्ट बलूचिस्तान में जमा है। अभी 6 तारीख को दोबारा उनकी एक पेशी है जिसके लिए मुझे जाना है। कमीशन में भी अभी तक उनकी पेशीज़ होती जा रही हैं, लेकिन हर तरफ से हमें मायूसी और नाउमीदी
के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम अभी थक चुके हैं, बेजार हो चुके हैं इस सफ़र से, इस जद्दोजहद से, इस जुस्तजू से, इस तलाश से। अब हमें खुदारा इंसाफ चाहिए। अब हमारी उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं, हमारी उम्मीदों के चिराग भी बुझ रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि हमारे वालिद की क्या हालत है, वो किस हालत में है। आया हम उनको जो है इन 12 सालों में वो किस तरह की उनकी शक्ल होगी, किस तरह से वो किस हालत में होंगे, ये दर्द हमें दिन रात बैठने नहीं देती है, दिन रात हमें सोने नहीं देती है। हम कुछ कर नहीं सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हमें दिन को चैन है, ना रातों को हमें नींद है। हमारी ज़िंदगी एक अज़ियतनाक ज़िंदगी बन चुकी है। हमारा मुतालबा 12 सालों से यही रहा है, आज भी यही मुतालबा है कि अगर मेरे वालिद कानून की नज़र में, रियासत की नज़र में मुजरिम हैं तो उन्हें अपने ही बनाए गए अदालतों के सामने पेश करें। हम जो है उन्हीं की अदालतों के पास गए हैं, उन्हीं की पुलिस के पास गए हैं, उन्हीं के लोगों के पास गए हैं, हमें मायूसी मिल रही है। तो खुदारा ये अदालत, ये रियासत हम पे रहम करे, हमारी इन तकलीफ़ियों पे हमें किस ना करदा जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अगर वालिद मेरे जो है मुजरिम है रियासत की नज़र में, हम तो उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं जो है किस जुर्म की सज़ा भुगत रही हूँ। अल्लाह शुमे मदद हो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जम्मी के लिए निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मेहनत के लिए निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मेहनत के लिए निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूचिस्तान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूचिस्तान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूचिस्तान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूच बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूच बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम बलूच बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। अपनों की मांगे आज़ादी। अपनों की मांगे आज़ादी। यारों 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 की मांगे आज़ादी। Hello.